हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्केट की पाठशाला। मेरा नाम है शिवम यादव और आज हम बात करेंगे मार्केट में हुए लॉसेस के बारे में। जो भी आपका लॉस हुआ है मार्केट में, आज हम उस पर बात करेंगे कि हम उसको कैसे रिकवर कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू रिकवर लॉसेस इन ऑप्शन ट्रेडिंग, जिसमें हम जानेंगे स्टेप बाय स्टेप। हमारा फर्स्ट स्टेप है स्टॉप, थिंक, लर्न, प्रैक्टिस, देन बाउंस बैक। आप पहले स्टॉप करिए अपनी ट्रेडिंग को, फिर उसके बाद थिंक करिए कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अपनी ट्रेडिंग के बारे में, अपने तरीके के बारे में एक बार सोचिए। फिर आप लर्न करिए कहीं से, किसी भी मेंटर को हैंड होल्ड करके या कोई कोर्स ज्वाइन करके आप लर्न करिए चीज़ों को, या आप यूट्यूब से भी लर्न कर सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत कंटेंट अवेलेबल है आज के टाइम में। फिर प्रैक्टिस करिए, आप उसको पेपर ट्रेडिंग करिए, पेपर ट्रेडिंग से आप उसको प्रैक्टिस में लाइए, प्रैक्टिस करिए उस चीज़ को। उसके बाद जब आप परफेक्ट हो जाए तब बाउंस बैक करिए। सेकंड स्टेप है हमारा डू नॉट ट्राई टू कवर योर लॉसेस। लॉस को कवर करने के लिए आपको बस लॉस को कवर करने के लिए ही नहीं सोचना है, क्योंकि आप अगर लॉस को कवर करने की सोचेंगे तो आप कभी भी लॉस को कवर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी साइकोलॉजी हमेशा प्रेशर में रहेगी, आपका माइंड हमेशा प्रेशर में रहेगा। तो इसलिए कभी भी लॉस को कवर करने की मेंटलिटी ना रखें और मार्केट से प्रॉफिट बनाने की मेंटलिटी रखें। लॉस आपका खुद ब खुद कवर हो जाएगा। थर्ड स्टेप है हमारा फॉरगेट योर लॉसेस फर्स्ट। आपको लॉस कवर करने के लिए पहले अपने लॉसेस को भूलना पड़ेगा। जैसे कि आपका मान के चलिए 10 लाख का लॉस है, या 15 लाख का लॉस है, या 20 लाख का लॉस है, या 50 लाख का लॉस है, या 1 करोड़ का लॉस है। जो भी आपका लॉस अमाउंट है, आपको उसको पहले अपने माइंड से निकालना पड़ेगा। आपको उसको भूलना पड़ेगा कि मैंने ये लॉस कर दिया है। आपको ये सोचना बंद करना पड़ेगा। आपको ये सोचना है कि मैंने कोई लॉस नहीं किया है, जो हुआ वो मैंने फ़ीस दी मार्केट को और मैंने सीखा है मार्केट से। तो अब मैं अपना सीख चुका हूँ, तो अब मैं दोबारा से स्टार्ट करूँगा और प्रॉफिट के बारे में सोचूंगा, ना कि जो हुए लॉस के बारे में नहीं सोचूंगा। फोर्थ स्टेप है हमारा स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो, स्टार्ट फ्रॉम वन लॉट। आप सब कुछ भूल के, पुराने लॉसेस को भूल के ज़ीरो से स्टार्ट करें और एक लॉट से स्टार्ट करें, पर वो भी सीख के करें। बिना सीखे रैंडम ट्रेड्स ना लें और अब ज़बरदस्ती का ट्रेड ना करें, उसको भी सीख के करें, पर ज़ीरो से स्टार्ट करें और एक लॉट से ही ट्राई करें। अपना रिवेंज ट्रेडिंग ना करें लॉस को कवर करने के चक्कर में, नहीं तो आपका लॉस बढ़ता ही चला जाएगा। कम होने की पॉसिबिलिटी तो ना के बराबर ही होगी, क्योंकि जो आप करते आ रहे हो, अगर आप वही करते जाओगे तो वही होता जाएगा जो आपके साथ अभी तक होता आया है। इसलिए प्लीज़ ज़ीरो से स्टार्ट करें, वन लॉट से। फिफ्थ स्टेप है हमारा ग्रैब वन सेटअप एंड ओनली वर्क ऑन इट। प्लीज़ एक सेटअप को पकड़ें और फिर उसी पे काम करें, तभी आप सक्सेसफुल बन पाएंगे और अपने फील्ड में आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप मल्टीपल सेटअप चेंज करते रहेंगे कि आज मैंने इसका सेटअप फॉलो कर लिया, कल उसका सेटअप फॉलो कर लिया, परसों उसका सेटअप फॉलो कर लिया, तो आप किसी भी सेटअप में एक्सपर्टाइज नहीं ले सकते और आपका लॉस ही होता रहेगा। कभी आप इस सेटअप पे लॉस करोगे, कभी आप उस सेटअप पे लॉस करोगे, और फिर आप लॉस ही लॉस करते रहोगे, तो फिर आप परफेक्ट कब हो पाओगे, एक्सपर्टाइज कब हो पाओगे। तो इसलिए एक चीज़ को पकड़ें। शुरू में उसमें लॉस होगा, कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे उसको सीखें, समझें और उसको इम्प्रूवमेंट करें। तो आप एक ही चीज़ पे काम करें, एक सेटअप पे काम करें। सिक्स्थ स्टेप है हमारा फॉलो डिसिप्लिन नॉट इमोशंस। आप डिसिप्लिन को फॉलो करें। और जब आपने अपना एक सेटअप डिसाइड कर लिया कि मैं इस सेटअप पे काम करने वाला हूँ, तो आप फिर उसी सेटअप को फॉलो करें, उस पर डिसिप्लिन से काम करें, ना कि इमोशंस में काम ना करें। अगर मार्केट का काम है चलना, आप अपने सेटअप पे काम करें और मार्केट को बंद करें और जाएं। अगर आप सिस्टम पे ही बैठे रहेंगे और मार्केट को देखते रहेंगे, तो पॉसिबल है कि आप फिर ट्रेड लेंगे और फिर ओवर ट्रेडिंग के आप जाल में फंसते चले जाएंगे। इसलिए मार्केट को अपने हाल पे छोड़ दें, आप अपने सेटअप पे काम करें, सिस्टम को बंद करें और अपना काम करें, दूसरा कोई नहीं। तो आप मार्केट को ही देखते रहेंगे तो आप ट्रेड लेते रहोगे, तो आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर पाओगे। इसलिए आप अपने डिसिप्लिन को फॉलो करें और इमोशंस को फॉलो ना करें।
अवॉइड ग्रीड एंड फोमो। हमारा 7th स्टेप है अवॉइड ग्रीड एंड फोमो। अपने लालच को कंट्रोल करें, अवॉइड करें पूरी तरह से, और फोमो में ट्रेड्स ना करें कभी भी। जैसे कि आपने सुबह 9:15 पे मार्केट को देखा, मार्केट में बड़ा मोमेंटम आया, तो आप भूल जाओगे कि मेरा सेटअप पे मुझे काम करना है। आप फोमो में आके आप उसमें एंट्री ले लोगे कि कहीं मार्केट निकल ना जाए, कहीं आप उस मौके को गवा ना दो, तो आप उसमें एंटर कर जाओगे और अपने सेटअप को अवॉइड कर दोगे। अब आप इंतज़ार ही नहीं करोगे अपने सेटअप का, और आप बस एंट्री करने की आपको सोचोगे और आप एंट्री कर लोगे प्रॉफिट के फोमो में आके। तो प्लीज़ उसको अवॉइड करें, अपनी ग्रीड को अवॉइड करें, और ग्रीड में आके अपने डिसिप्लिन को ना तोड़ें। नहीं तो आप डिसिप्लिन को तोड़ोगे तो आप कोई प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे, आप बस गैम्बलिंग ही करते रह जाओगे। और अपने सेटअप पे आप ट्रेड करोगे तो पॉसिबिलिटी है कि आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। 8th स्टेप है हमारा कंसिस्टेंट विद वन लॉट एंड स्ट्रेटजी फॉर वन स्ट्रेटजी फॉर लॉन्ग टाइम। आप हमेशा एक लॉट पे कंसिस्टेंट रहें कुछ टाइम के लिए, और एक स्ट्रेटजी पे कंसिस्टेंट रहें। मीन्स आपने कोई स्ट्रेटजी सेलेक्ट करी तो आप उस पर एक लॉट से काम करेंगे, और 1 महीने तक, 2 महीने तक, 5 महीने तक, 6 महीने तक, जो भी आपने टाइम डिसाइड किया है, आप उस पर कंसिस्टेंट काम करेंगे और बीच में लॉट नहीं बढ़ाएंगे, तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं और अपने लॉसेस को कवर कर सकते हैं। क्योंकि इसमें समझिए कि आपकी साइकोलॉजी का सही होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप एक लॉट के बाद प्रॉफिटेबल होके और आप फिर 2 लॉट कर दोगे और फिर आप 3 लॉट कर दोगे, तो आप जो प्रॉफिट करोगे एक लॉट में, आप 2-3 लॉट में आप उसको एक ही दिन में गवा दोगे सारा पूरे हफ्ते का प्रॉफिट। तो इसलिए एक लॉट में कंसिस्टेंट रहें। आप अगर प्रॉफिटेबल हैं अच्छी बात है, और प्रॉफिट को लंबा चलने दें, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने लगातार आप उस एक लॉट पे ही कंसिस्टेंट रहें और इस एक सेटअप पे कंसिस्टेंट रहें। ना तो अपने लॉट से डगमगाएं और ना अपने सेटअप से डगमगाएं, तभी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। 9th स्टेप है हमारा हैंड होल्डिंग अ मेंटोर। आप प्लीज़ एक मेंटोर को सिलेक्ट करिए, और जो आपको सही लगता हो, चाहे आप ऑफलाइन करिए चाहे ऑनलाइन करिए, एक हैंड होल्डिंग करिए मेंटोर की, जो आपको हैंड होल्डिंग दे सके और आपको गाइड कर सके कि काम कैसे करना है, और प्रॉब्लम्स में आपको गाइड कर सके, और जो आपके क्वेश्चंस हैं उनका आंसर दे सके, और आपको सपोर्ट कर सके। तो आप एक मेंटर को हैंड होल्डिंग कर सकते हैं, जिससे कि आपका रास्ता थोड़ा सा आसान हो जाए। 10th स्टेप है हमारा गेट अ जॉब टू बैकअप योरसेल्फ। साथियों, जॉब करना एक बहुत हेल्पफुल फैक्टर है इसमें, क्योंकि जॉब से आपको एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है, जिससे आपको टेंशन फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट होता है। अगर आपका लॉस भी होता है मार्केट में, तो आपके पीछे एक बैकअप है, सपोर्ट है, जो आप फिक्स इनकम आपकी आ रही है, आप उससे अपना कंटिन्यू कर सकते हैं इस फील्ड को, और प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आप लंबे टाइम तक मार्केट में टिक पाएँ, और आपको एक बैकअप सपोर्ट रहेगा। आपको मेंटल प्रेशर नहीं रहेगा कि पर्सनल नीड्स पूरा करने के लिए आपका ब्रेड एंड बटर मार्केट से नहीं रहेगा। आपका ब्रेड एंड बटर एक सेकेंडरी सोर्स होगा। मार्केट को आप अभी प्रैक्टिस करेंगे, लॉन्ग टर्म तक प्रैक्टिस करेंगे, तो वो प्रैक्टिस के लिए भी कैपिटल चाहिए, और वो कैपिटल कहाँ से आएगा? वो कैपिटल आएगा जॉब से। इसलिए प्लीज़ अपनी जॉब को तो ना छोड़ें। अगर आप कुछ दिन प्रॉफिटेबल हो भी जाते हैं तो जोश में आके अपनी जॉब को ना छोड़ें कि अब तो मैं प्रॉफिटेबल हो गया हूँ, मुझे जॉब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है, वो आपकी गलतफहमी है। 4 दिन बाद जब आप लॉस करेंगे सारा, तो आपको फिर आँखें खुलेंगी कि मैंने जॉब क्यों छोड़ी, फिर आप जॉब ढूंढने भागोगे। इसलिए इससे अच्छा आप जॉब ना छोड़ें और अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखें जॉब के साथ में। जब आप 2 साल, 2-2.5 साल, 3 साल आप जब प्रैक्टिस कर लो, आप परफेक्ट हो जाओ इस फील्ड में, तो आप प्रॉफिटेबल हो रहे हो, कंटिन्यूसली प्रॉफिटेबल हो रहे हो 2-2.5 साल, और आप पे एक डिसेंट कैपिटल हो चुका है, तो फिर आप जॉब छोड़ने की सोच सकते हो। तो आपकी साइकोलॉजी भी डेवलप हो जाएगी और आपका कैपिटल भी डेवलप हो जाएगा। इसलिए
तब तक जॉब ना छोड़ें जब तक आप पूरा परफेक्ट नहीं हो जाते हो और एक कैपिटल को बिल्ड नहीं कर लेते हो कंटिन्यूसली 2-2.5 साल प्रॉफिटेबल जब तक नहीं हो जाते हो तब तक प्लीज़ अपनी जॉब को ना छोड़ें। और अगर आपको जॉब नहीं है तो प्लीज़ गेट अ जॉब लें, कहीं जॉब करें, चाहे वो जॉब छोटी हो चाहे बड़ी हो, डजेंट मैटर, बट आपको एक फिक्स इनकम आती रहेगी जिससे कि आपको एक सपोर्ट एलिमेंट रहेगा। तो यही था आज हमारी वीडियो में। और अपने ट्रेडिंग करियर को आसान करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करें। ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो हमारे चैनल पे आती रहेंगी और आपको गाइडेंस देती रहेंगी। साथियों, मुझे भी 5 साल का एक्सपीरियंस रहा है। मैंने 5 साल अपने मार्केट में दिए हैं। मैंने बहुत अप्स एंड डाउन्स भी देखे हैं, मार्केट के बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत स्ट्रगल भी किया है। तो जो आप स्ट्रगल सोच भी नहीं सकते वो स्ट्रगल मैंने कर चुका है मैंने 5 साल में, और बहुत अच्छा टाइम भी देखा है, बहुत बुरा टाइम भी देखा है। इसलिए मैं आपको एक बेहतर तरीके से गाइड कर सकता हूँ आपकी जर्नी में, और आपको हेल्प कर सकता हूँ आपकी जर्नी में आपको आगे बढ़ने के लिए। इसलिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं नोटिफिकेशन पाने के लिए, और लाइक करें हमारी वीडियो। थैंक यू।